हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, यहाँ पर एक पर्टिनेंट क्वेश्चन हमारे सामने कि जो बहुत ज़्यादा सुनने में आया पेंडेमिक के चलते एक्सेट्रा, कि वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम घर से काम कीजिए, लेकिन आपने यहाँ बताना है कि कैसे वो विमेन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, कि विमेन पे स्पेसिफिकली क्या असर रहा। मेन पे भी आप इमेजिन करके इसको लिख सकते हैं आंसर, लेकिन विमेन वाला आंसर थोड़ा प्रोमिनेंट है क्योंकि जो एक स्पेसिफिक, अगर घर में वैसे ही विमेन इतना काम कर रही हैं, उसके बाद अब घर जो बाहर का काम था वो भी अब कह रहे हैं घर से करो, तो इसीलिए विमेन पर थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको अगर स्ट्रक्चर बनाएं, सबसे पहले थोड़ा सा जैसे आपने बताना कि वर्क फ्रॉम होम होता क्या है, 1-2 पॉइंट्स, इंट्रोडक्टरी लाइंस, ठीक है। देन उसके बाद कि कैसे चैलेंजिंग हो जाता है वर्क फ्रॉम होम एंड क्या वे अहेड हो सकता है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर रखते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स डालते रहेंगे, कुछ एग्जांपल्स कोट करते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सोचो कि एक आधी अगर वोकैबुलरी का वर्ड अगर यहाँ पर अगर यूज़ हो जाए तो दैट्स नॉट बैड, ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर कि जैसे अब हम बात करते हैं कि विमेन की एक यूनिक पोजीशन क्यों होती है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, क्योंकि डोमेस्टिक काम है तो थोड़ा जेंडर नॉर्म्स डिक्टेट करते हैं कि विमेन को ही घर पर काम करना है। पर्सनल प्रोफेशनल की बाउंड्रीज यहाँ पे ब्लर होना शुरू हो जाती हैं जब घर पर ही रहकर उनको घर का काम भी करना है, बाहर का काम भी करना है, ठीक है, जो ऑफिस वाला काम है। तो इसीलिए जो अब बहुत सारे अदरवाइज तो बोलते हैं कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं, एक ये वर्ड होता है, हमने इसलिए यहाँ डाल दिया क्योंकि अगर लेट्स से आपसे वर्ड पूछ लें, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत फेमस है, मम्मी ट्रैक बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट विमेन है ग्रेजुअली तो वो बच्चे वगैरह पैदा करके घर पर ही रहना चाहती हैं, ज़्यादा चाहती नहीं, मम्मी ट्रैक पे चल रही हैं। तो वो कह रहे हैं क्या वर्क फ्रॉम होम विमेन को मम्मी ट्रैक पे पुश कर देगा, कि अब उनको लग रहा है कि चलो बहुत काम हो गया, अब काम तो चलो देखें साथ में, चलो लेट्स मे बी जो स्टार्ट हैविंग फैमिली एंड बच्चे वगैरह पैदा करके लेट्स मे बी क्विट द वर्क, और या फिर घर से ही काम करें, फैमिली ट्रैक पे डाल देगा, ठीक है। तो ये एक जो इंटरनेशनल मीडिया में डिबेट है, तो इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक वर्ड मेंशन कर दिया कि अगर आप एग्जाम में पूछे तो एकदम से सरप्राइज नहीं होना, ओके।
देन इसीलिए अब जो विमेन में पर्टिकुलरली देखें तो एक टेंडेंसी है कि टू मेक इट वर्क वाली टेंडेंसी क्या है कि घर पर रहकर घर का काम भी कीजिए, बाहर का काम भी कीजिए एंड मेक इट वर्क, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में से कुछ भी सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम बात करें तो जेंडर्ड इम्प्लीकेशंस और नेचर ऑफ वर्क, फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, की वर्क फॉर्मल है इनफॉर्मल है, इन सब के साथ देखते हुए चैलेंजेस देखते हैं विमेन क्या फेस करती हैं। सबसे पहली बात डुअल बर्डन, जो है ना डुअल बर्डन वर्ड यूज़ करो, सोशो का वर्ड है वैसे, डुअल बर्डन, दो बर्डन आ गए, एक तो बाहर का काम और एक केयर वाला काम, ठीक है, जो ऑफिस वाला काम भी था और जो प्रोफेशनल वाला काम और घर वाला काम, दोनों ही विमेन पर अब करने हैं, उसी ही स्पेस में रह के करने हैं, और इसी कारण जो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। पहले अदरवाइज घर से बाहर निकल गए थे, घर से बाहर निकल के ऑफिस चले गए, तो घर में जैसे भी जो भी है मैनेज करेगा। अभी घर में दिख रही है विमेन, तो उनको ही इंक्रीजिंगली कह दिया जाता है कि आप ही चलो खाना बना दीजिए, आप ही चलो चाय बना दीजिए, एट्सेट्रा। तो इसीलिए ये जो डुअल बर्डन है ये बढ़ गया, पहले भी था अब बढ़ गया। डिसरप्शंस, जो बार बार डिसरप्शंस आती हैं कि कभी किड्स की, एल्डरली की, तो ये रिक्वायरमेंट है कि अगर लेट्स से किसी को रिक्वायरमेंट, किसी को कोई अगर कोई चीज़ चाहिए तो विमेन को ही कॉल किया जा रहा है कि आप ज़रा कुछ चाय बना के पकड़ा दीजिए या फिर वो कर दीजिए, ठीक है। तो छोटे छोटे से काम जो जिसमें से लिखा गया, अगर सर्वे किए गए अभी, तो फूड प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा बड़ा डिसरप्शन है, बार बार काम छोड़ना पड़ता है। ओके, देन अब वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ लर्न फ्रॉम होम, बच्चों के स्कूल भी बंद हैं साथ साथ में, तो स्कूल भी बंद हैं, तो होम स्कूलिंग एक नया टास्क बनकर आया है जो विमेन के सामने, जो इंक्रीजिंगली अगेन सर्वेज बताते हैं कि जो मेन इतना इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सॉरी दोस्तों, तो जो होम स्कूलिंग का जो टास्क है इंक्रीजिंगली जो चाइल्ड केयर के साथ साथ ये विमेन पर ज़्यादा है, मेन पर कम। सर्वेज भी हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सर्वेज के बारे में, तो कोट कर सकते हैं उनको, वो ऐसा हो रहा है। एंड देन दोस्तों अब वर्क एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम, तो अब यहाँ पर जो अगर हम बात देखें तो ये ना जो वर्ड यूजेज देखिए आप कैसे है कि ना इसको आप, क्योंकि ना एक मुझे तो इसमें भी एक सेपरेट सा क्वेश्चन नज़र आ रहा था कि हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्क एट होम है या वर्क फ्रॉम होम है, कि घर पर तो औरतें पहले से ही काम करती रहती हैं, उसके बाद अब घर पर बाकी जो बाहर वाला काम भी करना है, तो इसीलिए जो हमारे जो विमेन के जो पर्टिकुलरली जो टास्क रहते हैं, तो आपको मैं इसको समझाने की ट्राई करता हूँ। जो दो तरह से हमारे काम डिवाइडेड रहते हैं, अगर नॉन सोशल बैकग्राउंड से हैं तो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। कि सबसे पहली बात तो है कि जो विद इन द 4 बाउंड्रीज, ठीक है, जो विद इन द 4 वॉल्स, जो हमारे घर के अंदर जो विमेन काम करती हैं, एंड आउटसाइड। तो हमारे जो जेंडर रोल्स हैं, जेंडर रोल्स हमें बताते हैं कि बाहर वाले काम जनरली मेन कर रहे हैं, लेकिन कोई विमेन भी आजकल जैसे इंक्रीजिंगली जो मॉडर्न जैसे हमारी एरा बनती जाती है, अर्बनाइजेशन होती जाती है, आउटसाइड काम भी विमेन कर देती हैं, ठीक है। तो लेकिन अब विमेन ने बाहर जाके जॉब करना भी शुरू कर दिया, तो आउटसाइड एंड 4 वॉल्स दोनों वाले काम, तो लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मेन ने भी 4 वॉल्स के बीच में जो मतलब 4 दीवारी के बीच में काम हो रहे थे, जैसे कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, है ना, जो बर्तन वगैरह धोना, और लेट्स से इवन की खाना बनाना, मेन पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन इंक्रीजिंगली अभी भी ये सारा का सारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन की ही है, प्राइमरी का मतलब मैंने से प्राइमरी मोर देन 80%, ठीक है। तो इसीलिए अब हुआ क्या कि अब ये जो ये वाला जो पहला काम है विद इन 4 वॉल्स, इसकी कोई सैलरी तो नहीं मिलती ना दोस्तों, है ना, तो कोई सैलरी नहीं मिलती इसकी, लेकिन बाहर वाले काम की सैलरी मिलती है। जब आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ सैलरी मिलेगी आपको। तो जो 4 वॉल्स वाले टास्क की कोई सैलरी नहीं है, तो यहाँ पे डिबेट शुरू हो रही है कि जो राइट्स की बात, ठीक है। तो वर्क एट होम, तो एक जब भी आपको ना अगर ये सवाल पूछा जाए, तो ये जो वर्क एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम वाले सवाल में आपने बताना है कि जो ये 4 दीवारी वाला जो जेंडर रोल्स के चलते जो काम है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसके कोई पैसे नहीं मिलते, तो क्या अब इसके पैसे भी मिलने चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले विमेन तो घर पे तो काम बाहर वाला कर ही रही है, जो घर वाला काम तो बहुत टाइम से कर ही रही हैं, तो लेकिन अब यहाँ पे जो विमेन राइट्स की बात भी आती जा रही है, आपने शायद पहले भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे इस पर, तो इसीलिए जो यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स की बात है ना, ऑफ डेज एट्सेट्रा, क्या घर के काम में ऑफ डेज होने चाहिए कि अब 7 दिन है तो लेकिन 2 दिन वीकेंड पर घर में काम नहीं करना विमेन ने, तो ये सब डिबेट्स आगे आएंगी, तो इसलिए मैं पैरेलली मुझे था कि इस क्वेश्चन में ही इसको मैं एड्रेस करूँगा। ओके, ये होम स्कूलिंग वाला वैसे जो ये ऊपर वाला यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये इस पर हमें चाहता भी हूँ कि आप थोड़ा सोचें भी एंड अपने आंसर भी कुछ ग्रेजुअली प्रिपेयर रखें। ओके, देन है ना, तो ये बात है यहाँ राइट्स की कि वर्किंग आवर्स, कि विमेन के वर्किंग आवर्स डिफाइंड ही नहीं है घर में, उनके ऑफ डेज नहीं होते, ओवर टाइम वर्क आवर्स, ये सब चीज़ें विमेन हमेशा से विटनेस करती आई हैं। एंड अब घर पर जब काम करना पड़ रहा है और जो प्रोफेशनल ऑफिशियल वर्क करना पड़ रहा है, उसके कारण ये एक्सेंचुएट हो गया, बढ़ गया है। ओके, एंड देन अब यहाँ पर
अगर हम देखें जैसे कि अब जो विमेन के पहले जैसे मान लीजिए अगर वर्किंग विमेन है तो बहुत सारी वर्किंग विमेन जैसे अपने जैसे पड़ोसियों को जैसे बच्चे सौंप के चले गए या क्रैच में छोड़ देते हैं, नानी बेबी सीटर्स वगैरह आ जाती हैं, है ना। तो अब ये सब चीज़ें अनअवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो रही है, तो इसीलिए पेंडेमिक के चलते ये काम मैनी फोल्ड हो गया है। जिन विमेन को ये काम उन्होंने कभी जैसे सीखा ही नहीं, तो उनको अब ये डबल टास्क है कि एक तो पहला चीज़ सीखनी है कि घर से कैसे काम करें, दूसरी चीज़ सीखनी है बच्चों को कैसे पालना है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आईटी कंपनीज एक्सेट्रा वगैरह में, तो वो तो इंक्रीजिंगली विटनेस कर रहे हैं। अखबारों के आर्टिकल्स ही कोट कर रहा हूँ मैं, बट अगेन अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव कि ये कभी काम कभी सीखे नहीं थे, अब करने पड़ रहे हैं। ओके, एंड देन तो ये चाइल्ड केयर बर्डन का जैसे जो हमारे पास एक जो ईपीडब्ल्यू में एक आर्टिकल था उसमें हमने ये पॉइंट था कि जब चाइल्ड केयर बर्डन का जब प्रेशर बढ़ता है तो विमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि विद टाइम वी माइट विटनेस कि विमेन जो LPFR होता है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहता है, जो तो LFPR, तो ये ग्रेजुअली माइट कम डाउन। इट इज़ ऑलरेडी डाउन फॉर विमेन जैसे ये इसका कारण अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जो डेटा बताता है कि ये ऑलरेडी कम है। जो होने वाले टाइम में शायद ये जो ट्रेंड कंटिन्यूड रहे, विमेन माइट अगेन ड्रॉप आउट फ्रॉम वर्क। ओके, एंड देन उसके बाद जो जॉब लॉसेस होती हैं, तो जो जॉब लॉसेस हैं रिसेशन के चलते या फिर वेज कट है, वो भी जेंडर्ड है। ये भी एक सेपरेट सवाल हो सकता है कि वो जेंडर्ड क्यों है, कि जो जॉब चली गई, सबसे पहले जो कंपनीज में देखा गया कि विमेन को ले ऑफ किया गया, विमेन को फायर किया गया, वेज अगर कट करनी थी सबसे पहले विमेन की वेज कट की गई है। तो इसीलिए ये भी एक जेंडर्ड वाला काम है वर्क फ्रॉम होम का, कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो कम सैलरी पे काम करेंगे, एंड या फिर हो सकता है कि आप घर पे काम आपको मौका ही ना मिले कि दैट्स इट, यू आर लेड ऑफ, यू आर फायर्ड। ओके, एंड देन एक ये जो बहुत ही बढ़िया पर्सपेक्टिव है, जैसे हमारे देश में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, ये एक्सक्लूसिवली विमेन है एंड इनकी सैलरी एक्सेट्रा वगैरह बहुत कम होती है। अब इनको काम दिया गया है कि जैसे घर घर जाके अवेयरनेस कोरोना एक्सेट्रा का, और बच्चों के तो जैसे जो इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा वगैरह प्रोग्राम्स, तो घर घर जाके इनको बताना जब, तो ये बहुत ज़्यादा एट हाई रिस्क हैं। तो ये एक डिफरेंट तरह का वर्क फ्रॉम होम जब ये कर रही हैं आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो ये इनको वर्क फ्रॉम होम, तो चलो ये ऐसा नहीं कर सकते, इनको जाना पड़ेगा, तो इनके पास जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है। तो इंक्रीजिंगली अगेन लेटली रिपोर्ट्स हैं जो बहुत सारे जो विमेन अगर इफ दे आर फॉलिंग प्रे टू कोविड, तो वो कौन है, आशा वर्कर्स हैं। आशा वर्कर्स आप देखिए बात, क्योंकि डबल जेपडी कैसे यहाँ पर कि एक तो इनको कोरोना एक्सेट्रा जैसे भी प्रभावित हो रही हैं, एंड देन उसके बाद ही सिंस ये घर घर जाते हैं तो ये स्प्रेडर भी बन सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सिंस ये इनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह की बात करें तो इनका वर्क फ्रॉम होम डिफरेंट तरह से है। तो वर्क फ्रॉम होम सिंस इनका पॉसिबल नहीं है ना, किसी विमेन वर्कर का वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। आप ये एस्पेक्ट, ये एक जो पॉइंट ऑफ व्यू ला सकते हैं कि किसी विमेन का पॉसिबल नहीं है, तो उनको कैसे ज़रूरी है कि उनको फोकस में लाकर उनको बेटर इक्विप किया जाए। ओके, अब यहाँ पर जो वे फॉरवर्ड में लिखे हैं कि हमारे पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं आ रहा कि डोमेस्टिक वर्क की शेयरिंग बढ़ गई है भारत में, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, जो कंपनीज कॉरपोरेट्स वाले वो की मीटिंग्स ना शेड्यूल करें 1 से लेकर 2 बजे के बीच में, 6 बजे के बाद शाम को, अनलेस बहुत इमरजेंसी हो, तो ऐसे हमें इम्प्रोवाइजेशंस करनी पड़ेंगी। अगर लेट्स से कि जो डोमेस्टिकली या फिर अगर जो कल्चरली कोई अगर कॉपरेट नहीं कर रहा, तो कंपनीज वाले एटलीस्ट दे स्टार्ट कॉपरेटिंग। तो ठीक है, इसलिए इंप्रूवमेंट नहीं है तो इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है, विच वॉज अ वेरी फेयर पॉइंट, मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा। एंड देन इसीलिए अब जो वर्क है फैमिली मेम्बर्स में शेयर किया जा सकता है, ठीक है। एंड देन उसीलिए जेंडर नॉर्म्स को री इमेजिन करने का यहाँ पर वक्त है, ठीक है। एंड इसी पर भी जैसे कोई हम या तो हम बोलें कि पॉलिटिकल कोई प्लेटफॉर्म से या फिर जो इवन की कोई एक्ट वगैरह पास कर भी ऐसा किया जा सकता है कि या तो डोमेस्टिक वर्क को शेयर करना मैंडेटरी किया जाए। देखिए दोस्तों, आपको पता है जैसे जो आप शायद यू माइट फाइंड इट फनी, तो जो इवन जो पार्लियामेंट में एक बिल पेंडिंग है, एंड उस बिल में ये बात है कि विमेन के जो बिल पेंडिंग नहीं है, वैसे डिस्कशन कमेटी के पास है, तो एक कमेटी के पास कि जो डोमेस्टिक वर्क है उसकी सैलरी लगाई जाए एंड मैंडेटरी किया जाए कि उसमें बाकी लोग भी पार्टिसिपेंट होंगे एंड उनको तभी सैलरी मिलेगी जब काम करेंगे। तो उसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगेन इसके बाद जो पॉलिटिकल लेवल पर जब शुरू हो जाती है तो वो हमारे जो अखबारों में आने शुरू होती है, तो अवेयरनेस आने शुरू होती है। ओके,
एंड देन उसके बाद अगर हम बोलें तो यही है कि सिंपल सा अखबार में बड़ा सा एक टिप था कि हेल्प, है ना। एंड देन जो हमारे इवन जो जैसे विमेन पर्टिकुलरली बहुत काम कर रही हैं, तो उनकी हेल्थ और वेलबींग पर बहुत ध्यान दिया जाए, उनको हेल्दी खाना एक्सेट्रा, वेयर जो उन तक जैसे जो उनको मैंडेटरी क्या मतलब रादर एज अ पार्ट ऑफ कल्चर उनको प्रमोट किया जाए कि आप खाएंगे। एंड देन रेजिलियंस, कि अगर आप डेफिनेटली अगर आप बहुत देर तक काम कर रहे हैं, घर में ही बैठे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, बाहर का काम भी कर रहे हैं, तो इसीलिए रेजिलियंट बनाना ज़रूरी है। इस पर भी मेंटल हेल्थ पर भी बात होनी ज़रूरी है। ओके, एंड बाकी जैसे ना ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि कैसे कि जो वेरियस कॉर्पोरेट्स एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बना सकती हैं, फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, एंड देन उसके बाद जेंडर नॉर्म्स को शिफ्ट करने के लिए हमारे पास एक अप्रोप्रिएट एक अपॉर्चुनिटी है। इवन गवर्नमेंट कैन टेक मे बी सम क्यूज़ फ्रॉम इट। और जो हमारे पास जो जो लॉ बिल पेंडिंग है कि जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, उस पर डिबेट शुरू की जाए, ताकि ये बातें डिबेट मेन स्ट्रीम में आने शुरू हों। एंड अकॉर्डिंगली जो वेरियस जो ये जैसे जो लाइवलीहुड जनरेटिंग जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वुमेन की जहाँ पर वुमेन की पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है, लेकिन इतनी सैलरी नहीं मिलती, रिकग्निशन नहीं मिलती, उसको रिकग्निशन मिलने शुरू हो। ठीक है, क्योंकि एक मल्टीपल लेवल पे अगर आप देखें तो ये ज़रूरी है कि एक कल्चरल शिफ्ट का भी मौका है। ठीक है, जो एक हिस्टोरिकल एक इवेंट हुआ पेंडेमिक, तो इसमें ऐसे ही मौक़ों पर हमारे कल्चर और हमारे जो जीने के तरीके हैं, वे ऑफ लाइफ हैं, वो चेंज होते हैं। तो लेट अस जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड मे बी स्टार्ट ब्रिंगिंग दोज जेंडर जो नॉर्म्स में शिफ्ट, कि कैसे कौन काम घर में करेगा, दोनों मिल बांट के करेंगे एक्सेट्रा। तो पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। एंड देन पेरेंट्स के बाद अगर देखें, जो जैसे अगर हस्बैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दे हैव टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, ताकि जो ये वर्क फ्रॉम होम है विमेन को जो बहुत ही एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, ये एडवर्सली इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, एडवर्सली इम्पैक्ट ना करे, उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को ना रिड्यूस करे, और रादर उनके मेंटल हेल्थ को ना इम्पैक्ट करे। ठीक है दोस्तों, तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत डाइवर्स तरह की चीज़ें इसमें बातें हो सकती हैं। तो एक ट्राई किया आपको जो और डाइवर्स तरह की चीज़ें समझाने का। आपके पास और भी पॉइंट्स हैं, तो इसमें कोई होल्ड नहीं करना कि नहीं ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, तो बहुत ही ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।